ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, जितना ये फसाद हो रहा है, बिमा कसबत ऐदियन नास, ये लोगों के हाथों का है, हमारा कुछ नहीं। अगर तुमने अल्लाह के हुजूर सजदा करने में अल्लाह के घरों को भर दिया और अपनी ज़िंदगी, अपने कारोबार, अपने मकान, अपनी दुकान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के मुताबिक कर दिया, तो जितनी तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, जितनी तुम्हारी ज़रूरत ज़िंदगी है, जितनी तुम्हारी सहूलत ज़िंदगी है, अल्लाह जल्ला शानो कुरान में ऐलान फरमा रहा है, उन सब का हुसूल मैं तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। ये वादा किसी दुनियादार का नहीं, ये वादा ज़मीन आसमान पैदा करने वाले खुदा का है, अल्लाह का वादा है। घर का बच्चा बच्चा, घर की बच्ची बच्ची, बड़ा छोटा बूढ़ा, अगर अल्लाह के हुजूर झुकने लग जाए, तस्बीह हाथ में पकड़ने की आदत है, अस्तगफार करने की आदत है, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत है, यह बहुत अच्छा अमल है। इन सारी आदतों के साथ मेरे अजीज़ों, किसी को नाखून चबाने की आदत है, किसी को मेरे अजीज़ों कान में उंगली फेरने की आदत है, किसी को बार बार गाली देने की आदत है, किसी को बार बार कस्में उठाने की आदत है। नमाज पढ़ने की आदत हमें क्यों नहीं आ रही? पहली सफ़ की नमाजी अजान उन्होंने भी सुनी, बूढ़ों ने भी सुनी है, अजान मस्जिद के पड़ोसियों ने भी सुनी, चौक वालों ने भी सुनी है। सुनने की तौफीक तो अल्लाह ने सबको अता फरमा दी, लेकिन मुकद्दरों वालों को चलाकर अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई, सबको नहीं लेके आया। पैसे के बलबोते पर अगर अल्लाह के घर में आते, कोई करोड़पति बेनमाजी ना होता। अगर इल्म के बलबोते पे अल्लाह के घर के अंदर आते, कोई डिग्री होल्डर, कोई एमए करने वाला बेनमाजी ना होता। रब्बे अकबर की कसम है, ये ताकतों का कमाल नहीं है, इल्म की तरक्की का कमाल नहीं है, ये दौलत के आ जाने का कमाल नहीं है, तो मालिक के कायनात की लुत्फ़ व इनायत का कमाल है। मालिक के कायनात हट्टे कट्टों को, अच्छे अच्छों को सजदा करने की तौफीक नहीं देता। अगर तौफीक देने पर आ जाए तो बिस्तरों पे पड़े हुओं को तहज्जुद की नमाजें भी पढ़वा देता है। तन्हाई में बैठ के ज़रा सोचें, अकेलेपन के अंदर बैठ के सोचें, हम अल्लाह से क्या नहीं मांगते, हमने खुदा के पास मांगने में छोड़ा क्या, और अल्लाह जल्ला शानो को हमने दिया क्या है। ये भी कोई बाप होगा जिसका बेटा बदर के मैदान में शहीद हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगले साल आया, अभी 10 महीने नहीं गुजरे थे, अभी तीसरा साल ही आया था। मेरे अजीज़ और रमज़ानुल मुबारक के महीने में गज़वा बदर हुआ। 5 शव्वाल को अबू सुफियान और मक्के के सारे सरदार 3000 का लश्कर लेकर मदीने पर फिर हमला करने के लिए आ गए। अभी तो मेरे अजीज़ों घर के जवान दुनिया से जामे शहादत नोश करके गए थे। ये बाप फिर हुजूर की खिदमत में आ गया कि कल रात मैंने ख्वाब देखा, मेरा बाप जन्नत के दरवाजे पे, मेरा बेटा जन्नत के दरवाजे पे कह रहा, अब्बा मज़े मज़े यहाँ आ जा, अल्लाह के पाक पैगम्बर बेटे के पास जाना चाहता हूँ, आप मेरे लिए शहादत की दुआ फरमा दे। ये नहीं सोचा मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ये नहीं सोचा मेरे रिश्तेदारों का क्या बनेगा, ये नहीं सोचा धियाँ जवान है क्या बनेगा, ये नहीं सोचा बेवा का क्या बनेगा, इनका गुजर बसर कैसा होगा, इनका खाने पीने का इंतजाम कैसा होगा। इन्हें मालिक की कायनात की ज़ात पर यकीन था, इसीलिए तो मेरे अजीज़ों ये आयत उनकी ज़ुबानों पे नहीं थी, उनके ईमान उनके जिस्म दिल में रच बस चुकी थी। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। अगर देने पर आए तो मालदारों से ले लेता है, अगर देने पर आए फ़कीरों के सरों के ऊपर ताज सजा देता है। मदारिस की बम्बार लगी पड़ी है, हर गली के अंदर मस्जिद है, हर मोहल्ले के अंदर बनात का बच्चियों का मदरसा अलहदा, नाजरा पढ़ाने वाली बाजियों ने अलहदा मदरसा खोल रखा है, क़िरात सिखाने वालों ने ट्यूब मेरे अजीज़ों मोबाइल के ऊपर कुरान पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में बैठकर पूरी दुनिया के अंदर कुरान सिखाया जा रहा है, लेकिन मेरे अजीज़ों कुरान के तुम्हें बड़े बड़े कारी नजर आएंगे। पाकिस्तान वाला अमेरिका जाएगा, मिस्र वाला पाकिस्तान न जाएगा।
कुरान क़िरात के अंदर, तिलावत के अंदर तो पूरी दुनिया के अंदर तरक्की कर गए, लेकिन अमल हमारे पास सिफर से भी कम है। अमल हमारे पास कुछ नहीं। नतीजा ये है, रब्बुल आलमीन ने पूरे तौर पे कुरान करीम में ऐलान फरमा दिया, ओए लोगों, ये कुरान जो अल्लाह का अल्लाह जल्ला शानू ने हमारी आपकी तरफ भेजा, यह सिर्फ तिलावत करने के लिए नहीं आया, बल्कि अमली ज़िंदगी के अंदर लाने के लिए आया है। अभी कल रात ही मोबाइल के ऊपर मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर एक झलक सी गुजरी। बाशरा बुजुर्ग थे, रेडी लगाए खड़े थे, एंकर उसके पास चला गया। ये भी तो तमाशे करते हैं ना मीडिया वाले, जान जान के छेड़ेंगे। उसके पास जाके कहने लगा, बताओ मलकुल मौत का क्या नाम है। वो भी बड़े मूड में था, लग रहा था सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ के तस्बीहात करके आया है। कह रहा था मलकुल मौत इतना आसान सवाल है, मलकुल मौत का नाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। दो नौजवान बैठे हुए कल ही मेरे अजीज़ों स्क्रीन के ऊपर थे। एक से पूछा हमारे नबी का नाम क्या? कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। का ये तो दुरूद है। कहता फिर यही नाम है, इसके अलावा तो मुझे नाम पता कोई नहीं। कम से कम उम्र में 30 साल का होगा, जिसे अपने प्यारे नबी का मोहम्मद नाम नहीं आता, उसे नबी का किरदार कैसे पता लगेगा? अगर कोई किरदार बताने वाला मिंबर के ऊपर आके बैठ जाए, पहले अपनी गर्ज रखेगा, पहले खुद नुमाई रखेगा, पहले नबूदो नुमाइश रखेगा, पहले अपना हल्का अहबाब बढ़ाएगा, पहले अपने सिलसिलों को बढ़ाएगा, अपना आस्ताना, अपना खाल, अपनी करामत मनवाएगा, फिर अल्लाह रसूल की पहचान करवाएगा। पहले दौर के अंदर होता यह था, खुद मिट गए, अल्लाह अकबर, अल्लाह के दीन की तरक्की को रोकने वालों को मिटा के रख दिया, अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में तारुफ करा दिया। मालिक कायनात ने बिरसिला ये अता फरमाया, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर दीन का तारुफ कराया। अल्लाह ने पूरी दुनिया में बल्कि क़यामत की सुबह तक उनके नाम का तारुफ कराने का वादा फरमा लिया है। मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुझे मुझे क्या पता ये कौन है? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुझे मुझे क्या पता कौन है? हज़रत साद कौन है? अब्दुल्ला बिन जहाश कौन है? अल्लाह गनी, आपको मुझे क्या पता कतादा कौन है? अबू दजाना कौन है? आपको मुझे क्या पता अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू कौन है? अब्दुल्ला बिन हराम कौन है? लेकिन मेरे अजीज़ों, इस्लाम पर तन मन दल कुर्बान कर गए, वारी सदके हो गए। माओ ने अपने बच्चों को जिहाद की लोरियां दी, शहादत के तराने सुनाए। अल्लाह अकबर, 1400 साल पहले जिस मैदान के अंदर मेरे अजीजों आपके मेरी जाने की रसाई कोई नहीं, आपके मेरे पास असबाब कोई नहीं, आपके मेरे पास ताकत कोई नहीं, रब अकबर की कसम है, उस बंजर जमीन को ये खून की नदियों में रंगीन करके चले गए। मालिक कायनात ने उनका नाम क़यामत की सुबह तक जमीन पर भी रख दिया, आसमानों की बुलंदियों पर भी रख दिया है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 5 शवाल को पता लगा, 5 शवाल जुमे का दिन रसूलुल्लाह को पता लगा, 5 शवाल को पता लगा कि मुशरिकीन मक्का 3000 का लश्कर लेकर जो माल अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी दौरे इस्लाम से पहले दौरे जाहिलियत में मुल्क शाम से जितना तिजारत का सामान था सारे का सारा जमा कर कर जिन्होंने दारुन नदवा में रखा, उन्होंने बदर का बदला लेने के लिए सारी एडी चोटी का जोर लगा दिया। 17 औरतें मैदान के अंदर साथ आई, 3000 का लश्कर साथ आया हुआ है, जिसके अंदर 700 ऊंट है, 300 घोड़े हैं, 700 जीरा पोच है, 3000 मेरे अजीजों अल्लाह अकबर अफराद है। और ऐसी तैयारी के साथ आ रहे हैं, नियतें करके रिजिस पढ़ते आ रहे हैं, अशार पढ़ते आ रहे हैं, तराने पढ़ते आ रहे हैं कि आज हमारी तलवारों की इज्जत से आज इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उन लोगों को इकट्ठा कर लिया जो अभी बदर के अंदर अपने बच्चे कुर्बान करवा के आए थे। ताज़ा दम लोगों को इकट्ठा कर लिया जो बदर के मैदान में अपने चमड़े उधड़वा के आए। उन लोगों को इकट्ठा कर लिया जो बदर के मैदान में अपने सीने पे तीर खा कर आए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, एक मर्तबा कुफर फिर उछल रहा है। इस्लाम के मुजाहिदों, बताओ तुम्हारा इस कुफर को कुचलने के अंदर क्या इरादा है? सहाबा कराम खड़े हो गए और उसके अंदर 15 या 17 बच्चे थे और कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमारे बड़े बदर के मैदान में गए, हम ना जा सके। अल्लाह के नबी, खुदा का वास्ता, अगर तलवार लेके आए तो आप हमें जाने से रोकना ना, आप इनकार ना करना। ये जज्बा उस वक़्त के बच्चों का था। मेरे अजीजों, आज के बच्चों का जज्बा क्या है? रब्बे अकबर की कसम है, इस्लाम फैलाना तो दूर की बात है, हमारी नई जनरेशन इस्लाम मिटाने के चक्कर में लगी हुई है। अगर बाप, मेरा अजीजों, ग्राउंड के अंदर जाने की, अगर बाप स्नूकर पे जाने की, वॉलीबॉल खेलने की, बैडमिंटन खेलने की, कराटे सीखने की इजाज़त दे रहा है, तो बाप मस्जिद के अंदर आने के लिए क्यों इसरार नहीं कर रहा है? ये तो मालिक के कायनात ने करम फरमाया। हमारे हालात के बावजूद भी, हमारी परेशानियों के बावजूद भी, हमारे करतूतों के बावजूद भी, हमारी बदअमलियों के बावजूद भी, फिर भी मालिक के कायनात अपनी रहमत के सीने से लगा लेता है। ज़मीन तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, अल्लाह अकबर, क़यामत कब आएगी? अल्लाह कौमों की बर्बादी का क्या, कौमों की बर्बादी किस वजह से होती है? फरमाया, मूसा, जब अल्लाह नाराज़ होता है, खुदा की नाराज़गी जब ज़मीन पे टपकने लगती है, उसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजूहात, अल्लाह अकबर, जब कौम ज़ुबान से अखलाक किरदार छोड़ दे, फिर अल्लाह की तरफ से 3 परेशानियाँ, मुसीबतें आएंगी। बेमौसम बारिश आएंगी, जाहिलों के सुपुर्द, बेवकूफ़ों नादानों के सुपुर्द अल्लाह हुकूमत कर देगा और बखीलों को माल देगा। जो बिल्डिंग बनाएंगे, राय बिल्ला में खर्च करने को तैयार कोई नहीं। आज हालात आपके मेरे सामने नहीं, बादल आता है, खुदा की कहर का, अल्लाह जल्ला शानु के कहर का इजहार करके चला जाता है। परसों की आंधी देख लो, कितने लोगों के मकानों की छतें चली गई, कितने रोड ब्लॉक हो गए, कितने उजड़ के दरख्त जमीन के ऊपर गिर गए, कितनों के जनाजे उठ गए। बेमौसमी ये हाल ही कोई नहीं, बारिशों का, आंधियों का कोई नहीं। ऐसा वाक़ा थपेड़ा आता है, मुसलमान को उठा के ज़मीन पे फेंक देता है, फिर भी मुसलमान समझने को तैयार कोई नहीं। इक़्तिदार बेवकूफ़ों के हाथों में आ गया, जिन्हें ना नस्ल की फ़िक्र ना अकल की फ़िक्र है, जिनको तुम सैयदज़ादियाँ कहते थे, जिनको तुम गैरतज़ादियाँ कहते थे, जिनको तुम इज़्ज़तज़ादियाँ कहते थे, जिनको तुमने उनके हुस्न को छुपाने के लिए उनके चेहरे की रंगत पर, उनके हुस्न की जाज़बियत पर किसी परिंदे की निगाह ना पड़ जाए, अपने घर की दीवारों को इतना मोटा कर रखा था। आज उन्हीं गैरतज़ादियों को कमरा अदालत के अंदर लोगों का तमाशा बनाते हुए तुम्हारी मेरी गैरत कहां चली गई है? मुझे नहीं पता आप 100 बैठे या 200 बैठे हैं, लेकिन सारे हलाल ज़ादे बैठे हो, सारे इज्जत वाले बैठे हो। आप उस इक़्तिदार की कुर्सी को कबूल करोगे जिस इक़्तिदार की कुर्सी में आपकी मेरी बहू को, आपकी मेरी बेटी को, आपकी मेरी माँ को, आपकी मेरी बहन को, आपकी मेरी भतीजी को, रिश्तेदारियों को सर से नंगा करके गैरत का जनाजा निकाल दिया जाए, फिर उस इक़्तिदार को बचाने के लिए तेरी मेरी बेटी की इज्जत दाव पे लगाई जाए। रब्बे काबा की कसम है, हम पेट पे पत्थर बांधना, हम फाका कशी करना, हम भूखा रहना बर्दाश्त करेंगे। ऐसे इक़्तिदार की कुर्सी पर लानत भी भेजने को तैयार कोई नहीं।
मुझे नहीं पता इस्लाम पाकिस्तान का दिवालिया हो गया, मुझे नहीं पता IMF ने कर्जा देना छोड़ दिया, मुझे नहीं पता इस्लामी रियासतों ने या मगरिबी ममालिक ने पाकिस्तान की इमदाद करना छोड़ दी, मुझे नहीं पता पाकिस्तान कर्जे में डूब गया या पाकिस्तान खसारे में चला गया, लेकिन रब्बुल इज्जत की कसम है जुमातुल मुबारक के खुतबा में मिंबर पर बैठ के रज कर रहा हूँ, और पाकिस्तान का दिवालिया हुआ ना हुआ, हमारे अखलाक का दिवालिया जरूर हो गया है। क्यों आंखें अंधी नहीं होती, क्यों हमारी आंखें बंद नहीं होती जब किसी को बिस्तर पर बीवी के साथ लेटा देख के गिरफ्तार किया जाता है? क्यों तुम्हारा एहतजाज नहीं होता? खुदा के वास्ते ये दौरे हाजिर है, छोड़ दो किसी पार्टी की हिमायत करना, इस्तग़फ़ार की कसरत करो, अल्लाह को मना लो। अगर अल्लाह मान गए तो इज्जतों के ताज दोबारा बहाल हो जाएंगे। जब तक अल्लाह नाराज है पूरी दुनिया ताकत लगा ले, गिरे हुए ताज को कोई सर पे ला के रख नहीं सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमातुल मुबारक के बाद असर की नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद आपने सहाबा इकराम को इकट्ठा कर लिया, फरमाया अंसार इधर आ जाओ, महाजिर इधर आ जाओ, बदर के मैदान की यादें ताज़ा करने का दोबारा वक़्त आ गया। सहाबा बताओ, पूरा मक्का पूरा कुफर अपने ताल्लुक वालों को, अपनी रियासत वालों को, अपने साथ ताउन करने वालों को, मुआवनत करने वालों को 3000 के लश्कर की सूरत में साथ लेके आ गया। बताओ मेरे सहाबा, तुमने जान बचानी है या मोहम्मद का लाया हुआ इस्लाम बचाना है? इधर देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें, बताओ तुमने क्या बचाना है? मेरे सहाबा बताओ। सहाबा के सर झुके हुए, जवान उठे, जवान गबरू जवान, कहा या रसूलल्लाह कोई मानने या ना मानने, इजाज़त दो। आपने फरमाया किस चीज़ की? कहा या रसूलल्लाह पक्की बात है, मदीने में नहीं लड़ना, हमने बाहर जाके लड़ना है। आज कुफर दोबारा आंखें उठा रहा है, सर उठा रहा है, या रसूलल्लाह ज़रा इजाज़त दो, हमने लगता है बदर का सबक भूल गए, हम वो सबक इनको याद दिलाएंगे और ऐसी शिकस्त देंगे कि क़यामत की सुबह तक पगड़ी और टोपी वाले को देखकर पूरा कुफर लरजता रहेगा। अल्लाह के नबी हुक्म कीजिए। आपने फरमाया मेरी राय ये है कि मदीने में रहकर ही उनका मुकाबला किया जाए। अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला बिन सलूल रईसुल मुनाफिकीन, बड़ा दाना था। कहने लगा जी आप तो मदीने में नए नए आए हो और हमने देखा है जब भी किसी दुश्मन ने मदीने पर हमला किया तो हमने मदीने में रहकर ही दिफा किया, बचे रहे, बाहर निकलेंगे कबाड़ा हो जाएगा। अब सहाबा, नबी अलैहिस्सलाम की नज़र पड़ी असर की नमाज के बाद, आपने देखा कौन? सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और कहने लगे वल्लज़ी बिनफ़्सी, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला उतिमुल यौम तामल, नहीं खाऊंगा उस दिन तक जब तक अपनी तलवार से मक्के के सरदारों के सर कलम ना कर दो। मैंने कसम खा ली, ना खाऊंगा ना पीऊंगा। ये कौन? अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, नबी का वो चचा जिसकी जुदाई का सारी ज़िंदगी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सदमा रहा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे, अब्दुल्ला बिन जदआन का घर आया, अबू जहल सामने से निकलता नजर आया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और आपकी शान में गुस्ताखाना अल्फाज कहे और आपके सर में पत्थर मार दिया। अल्लाह का पाक पैगंबर लहूलुहान होकर
आसमान की तरफ देखकर रोता हुआ उस जगह से चले गए। दो औरतें आपस में बातें कर रही थी। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकार खेल के वापिस आ रहे थे, बड़े कामयाब शिकार में कामयाब हुए, बड़े अकड़ते दड़कते हुए वापिस आए। जब उन दो औरतों के पास से गुजरे, वो कहने लगी काश इसे पता चलता कि अबू जहल ने इसके चाचे के साथ क्या किया तो ये आज ऐसी चाल न चलता। जनाब अमीर हमजा रुक गए, कहने लगी ओई माइयो बताओ बताओ मेरे भतीजे को अबू जहल ने क्या कहा। जब सारी कारगुजारी सुनाई कि तेरे भतीजे के सर में पत्थर मार के लहूलुहान कर दिया, का मेरा भतीजा का वो रोता हुआ अपने घर चला गया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास न गए, सीधे अबू जहल के पास चले गए, अपनी तलवार लेकर, मेरे अजीजों अपना नेजा लेकर, और जाकर बरछा जाकर तलवार का दस्ता अबू जहल की चादर कैद के उसके सर में मारा। कहा तुझे शर्म नहीं आती, तू क्या समझा मेरा भतीजा अब्दुल्ला का बेटा, आमना का लख्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब का नूरे नजर, हमारे खानदान का चमकता हुआ चिराग, तो क्या समझा इसका वाली वारस कोई नहीं। मैंने तो अभी तुझे मजा सिखाया, मैं जाके पूछता हूँ अगर जख्म ज्यादा आया तो चैन से नहीं बैठूंगा जब तक उतना जख्म तेरे सर में नहीं दे दूंगा। अबू जहल दबक गया। अमीर हमजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। अल्लाह के पाक पैगंबर सजदे में पड़ा रो रहा है। ऐसा भी तुम मजलूम देखोगे, जिन्होंने मारा उन्हीं के लिए दुआएं। अबू जहल के दरवाजे पर एक रात सुर्ख आंधी चल रही थी, अजीब तूफान था, सन्नाटा था, अंधेरा था। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे अजीजों दुआएं कर रहे हैं। अचानक अबू जहल के दरवाजे पर दस्तक हो गई। अब ये देखने लगा खिड़कियां बज रही, दरवाजे बज रहे, आज कौन है मेरे दरवाजे पर आ गया। आसमान की तरफ मुंह करके कहने लगा कसम उस ज़ात की जिसने अबू जहल को दुनिया के अंदर सांस बख्शे, आज जो मेरे दरवाजे पर आकर जो मांगेगा मैं उसे खाली नहीं भेजूंगा। जल्दी से उस आलम में, उस आंधी के आलम में अमीर हमजा अबू जहल दरवाजे पर आया और आकर दरवाजे का हिस्सा कबाड़ खोला। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सामने खड़े, कहने लगा बताओ क्या बात है। कि अबू जहल कलमा पढ़ ले, तो रात के अंधेरे में कलमा पढ़, मैं मैदान माशर में दिल के उजाले में तेरे कलमे की ईमान की गवाही दूंगा। कहने लगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आज मेरे से सरदारी मांगता मैं दे देता, लेकिन जो तू मेरे से मांगने आया, अगर मैंने अंधेरे में कलमा पढ़ लिया तो मेरी सरदारी सारी खाक में मिल जाएगी। नमाज की हालत में सजदे में सर है। अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं अपने चचा, मैं अपने भतीजे के पास गया और मैंने हिलाया, मैंने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपने मेरी आवाज़ ना सुनी, आप फिर रोने लग गए। हज़रत अमीर हमजा कहने लगे मैं समझा अब्बा को याद करके रो रहा है, मैं समझा याद कर रहा है, आज मेरा बाप जिंदा होता, मैं आज मक्के की गलियों में लावारिस ना होता। जिन गलियों के अंदर मुझे देखकर लोग मेरी तारीफें किया करते थे, लोग अमानत और दयानत की वजह से अपनी बच्चियां जब किसी सफ़र पे जाते, अपनी बच्चियां बतौर अमानत मेरे पास छोड़ के जाते, हालांकि सगे चचे का, सगे भाई का, सगे रिश्तेदार का घर होता, जब अपनी जवान बच्चियों को मेरे लेने में ला के खड़ा करते और कहते मोहम्मद तू भी गैरत वाला, तेरा रब भी गैरत वाला, हमें अपने बाप बेटी की, हमें अपने भाई की निगाह पे इतना एजाज नहीं, इतना गुमान नहीं जितना मोहम्मद तेरी गैरत पर भरोसा है। बेशक कलमे का इख्तलाफ है लेकिन तेरी गैरत से कोई इख्तलाफ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मक्के के काफिर और सख्त तरीन काफिर, सख्त तरीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले, अल्लाह के दीन से नफरत करने वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन समझकर अपनी गैरत हुजूर के पास रख के जा रहे हैं। भतीजे उठो, सर नीचे। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे मैं बार बार उठाता रहा, वो मुझे रोके दिखाते रहे।
कि मैंने कहा सर उठा तो सही, बतला तो सही, समझा तो सही। ए भतीजे, तेरे रोने ने मेरे कलेजे को हिला के रख दिया, बता तो सही, अगर इस वजह से रोता है कि तुझे नुकसान पहुंचा, तुझे लावारिस समझ कर अबू जहल ने सर में मार के खून निकाल दिया, तो भतीजे इत्मीनान रख, उससे ज्यादा ही मैं बदला लेके आया। जितना उसने मारा मैं मार के आ गया, मैं बदला लेके आया। रहमत आलम ने सजदे से सर उठाया, चचे की तरफ देखा, कहा चचा बदला लेने से इतना खुश ना हुआ जितना तेरे कलमा पढ़ने से खुश होता। हजरत अमीर हमजा कहने लगे बस इतनी सी बात है, अगर मैं कलमा पढ़ जाऊं तो खुश हो जाएगा? कहा जी खुश हो जाऊंगा। कहा फिर गवाह हो जा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहले ताए चाचे इस बारे में ऐसे खुश हुआ करते थे, अब तो चाचे को आके बताओ अल्लाह अकबर चाचा मैनू ए हो गया, कहता होर मजे लैन दे, तेरे प्यो नू पता तो लगे। ये कौन नजर आया? जनाब मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नजर आए। ये कौन है? अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम कहते हो साहबा खा गए, लालच की वजह से साहबा हुजूर के साथ लगे हुए थे, माल गनीमत की वजह से ओहद का दर्रा छोड़कर माल समेटने के लिए आ गए। तौबा तौबा, ऐसी बात ना करना। मस्जिद नबवी में वो दौर भी आया जब याराने मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कपड़ा कोई नहीं था, खाने पीने को कुछ नहीं था, सर छुपाने के लिए छत कोई ना थी, मस्जिद में सोने चांदी के अंबार लग गए। आपने फरमाया उठाओ जितना जी चाहे ले जाओ। साहबा हुजूर के पास हिचकियों के साथ रोने लग गए कि या रसूल अल्लाह लेके बाद में तो जाएंगे, पहले उससे पूछ के बता जो मुशक्कतें बर्दाश्त की उसका बदला की दुनिया में तो नहीं आ गया है, हम नहीं लेके जाते। साहबा इधर मालो मता, इधर खजूरों के बागात है, इधर फसलों के अंबार है, इधर माल मवेशी है, इधर दुनिया का ताज और तख्त है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? साहबा माल के ढेरों की तरफ मुंह मोड़ के खड़े नहीं बल्कि पीठ फेर के खड़े हो गए। कहा मैं दुनिया का माल मता नहीं चाहिए, हमें आमना का लाल चाहिए। मालिक कायनात ने जब ये सहाबा का जज्बा सुना, सहाबा की अजमत सुनी, सहाबा की मेरे अजीज़ों इजहार मोहब्बत सुना, तो अल्लाह ने भी ऐलान कर दिया, महबूबा अपनी ज़ुबान से ऐलान कर दे, तुम कदम उठाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम हाथ उठाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम कदम बढ़ाओ अल्लाह तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें मालो मतानी चाहिए, तुम्हें आमना का लाल चाहिए, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से ऐलान कर दे, जहां तुम वह कमली वाला होगा, जहां तुम नहीं होगे वह कमली वाला भी कोई नहीं होगा। सहाबा के बगैर कुरान साबित करो, सहाबा के बगैर अकीदा तौहीद साबित करो, सहाबा के बगैर मेरे अजीज़ों कुरान की इब्तिदा इख्तिताम साबित करो। वही के गवाह सहाबा, हुजूर के गवाह सहाबा, खत्म नबूवत के साथ सहाबा, फरिश्तों के गवाह सहाबा, किताबों के गवाह सहाबा, मक्के के गवाह सहाबा, मदीने के गवाह सहाबा, रब अकबर की कसम आमना की गोद में आने के गवाह सहाबा, आयशा के हुजरे में क़यामत तक आराम फरमाने के गवाह सहाबा को अल्लाह ने बना दिया है। जनाब मुसअब बिन उमैर हम शक्ल रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, चेहरा अल्लाह के नबी से मिलता जुलता, माल की कमी कोई नहीं, इज्जत की कमी कोई नहीं, सरदारी की कमी कोई नहीं। सारे के सारे कुनबे वालों ने जोर लगा लिया, तल से कपड़े तो उतार दिए लेकिन इमामुल अंबिया का दामन नहीं छोड़ा है। ओहद का मैदान है, इधर कौन है? अबू आमिर बाप खड़ा है, सामने कौन है? गसीले मलाइका हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़ा है। मक्के के अंदर बड़ी भड़क मार के आया, उसने कहो बनी सलमा वाले और बनी हारसा वाले जो औस और खजरज के साथ मिले हुए हैं, मैं जाकर अपना चेहरा दिखाऊंगा, मेरे कबीले वाले मोहम्मद को छोड़कर हमारे साथ आ जाएंगे।
अब ये बदऔद के मैदान में गया और जाकर इसने मुसलमानों को मुखातिब किया, अल्लाह अकबर, और कहने लगा ओ इस्लाम के मुजाहिदों, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? अना अबू आमिर, मैं अबू आमिर हूँ, औस कबीले का सरदार, मैं अबू आमिर। आपने साहबा से फरमाया जानते हो, इसी के कबीले वाले, इसी के ताए चाचा, इसी के रिश्तेदार, इसी का बेटा हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला ला नुमिल्लाहि ला नुमिल्लाह अनमल्लाह ला अबू आमिर बिआइनई का बिकाइनन अबू फासिक, तो अबू आमिर नहीं तो अबू फासिक है, बेटा कह रहा है। ओ इतना शर्मिंदा हुआ, सर नीचे। उन्होंने कहा क्या ख्याल है, बेटा क्या कह रहा है? उधर अल्लाह अकबर, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घरवाली ख्वाब देखती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कोई ख्वाब देखेगी मेरा खामी सोने की चूड़ियाँ लेके आया, कोई देखेगी अपना बैंक बैलेंस मेरे नाम कर दिया। या हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की घरवाली ख्वाब देख रही और रोने लग गई। हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे क्या ख्वाब देखा? का मैंने ख्वाब देखा आसमान का दरवाज़ा खुला तो उस दरवाजे में दाखिल हो गया और आसमान का दरवाज़ा बंद हो गया। हंज़ला कहने लगे तू औरत ज़ात है, बता तूने क्या तबीर निकाली? कहा हंज़ला हो ना हो तेरी मेरी जुदाई का वक़्त करीब आ गया है। यही हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीवी से मुलाकात कर रहा है, शब उरूसी शब ज़वाफ़ है, शादी के 15-20 दिन तो माँ बाप नहीं छेड़ते, बहन भाई नहीं छेड़ते, यार मौजें कर ले, अभी दुकान पे आके क्या करेगा, अभी कारोबार क्या करेगा, ये किस मादे की बनी हुई है, लोहे की है, पत्थर की है, मट्टी की है, ये कौन औरत है जो अपने शौहर के साथ बिस्तर पे लेटी हुई है और कह रही है तू मोहब्बत के मज़े ले रहा है, उधर मोहब्बत रसूलुल्लाह की, मोहब्बत खुदा की, इस्लाम की अजमत पर कुर्बान होने का वक़्त आ गया। हंज़ला अब भी आवाज़ सुनकर तू मेरी तरफ देख रहा है, बता तेरे ईमान की गैरत कहाँ चली गई? अल्लाह अकबर। हंज़ला अभी भी पड़ा है मेरे साथ, अभी भी मुझे देख रहा है, तुझे नहीं पता अल्लाह के रसूल की तरफ अल्लाह का बुलावा और रसूलुल्लाह का मदीने वालों की तरफ बुलावा आ गया तो मेरे साथ लेटा हुआ। कहने लगे मेरी बीवी ने मेरी गैरत को जगाया, मैं उठा, गुस्ल खाने की तरफ गया, बाथरूम की तरफ गया, गुस्ल करने के लिए गया, पानी का डोल मेरे हाथ में, बाल्टी मेरे सामने, मैंने पानी का डोल अपने जिस्म पे डालना था। मैंने कहा अल्लाह क्या हो गया? अगर नहाते नहाते मौत आ गई रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? पता लगा ओहद का मैदान है, मेरा घर वाला शहीद हो गया, दौड़ी आई, पता लगा घर वाला शहीद हुआ, कहीं उसे दफना ना दे, कफना ना दे। सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वा ओहद में, उसमें जिस जमात में, उस जिहाद में शामिल है, ज़ख्मियों की तीमारदारी, मरम पट्टी में पानी पिलाने में अम्मा फातिमा ज़हरा या अज़वाजे मुतहरात बनाते मुस्तफ़ा हिस्सा लिए हुए। अल्लाहु अकबर। जनाब हंज़ला की घरवाली की अम्मा आयशा पे नजर पड़ी, कान में आके कहने लगी इज्जतदार घराने की हो, गैरत वाली हो, अपने हंज़ला के गुस्ल के बारे में रसूलुल्लाह को बताते हुए शर्म आती है। नबूवत के रिश्ते के साथ साथ अबूवत का रिश्ता भी है, अल्लाह का नबी हमारा नबी भी है, रूहानी बाप भी है। बेटी बाप के आगे कैसे बताए मेरे हंज़ला को गुस्ल की हाजत थी? अल्लाह। ए आयशा मुझे पता लगा हंज़ला पड़ा हुआ है, शहादत में टुकड़े हो के पड़ा हुआ है। ए आयशा जा उन्हें खबर तो दे दे, हंज़ला के टुकड़ों को गुस्ल दे दो, हालत जनाबत में आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम पहुंचा, हंज़ला गुस्ले जनाबत में मेरे पास आ गया, अल्लाह के पास पहुंच गया। आपने फरमाया सहाबा तलाश करो, मेरे हंज़ला को गुस्ल दे दो। सहाबा कहते हैं पूरा ओहद का मैदान छान मारा, हज़रत हंज़ला कहीं नजर नहीं आए। रहमत वाले नबी को बतलाया गया, आपने ज़मीन से निगाह हटाई, आसमान की तरफ निगाह उठाई, अल्लाह का पैगम्बर मुस्कुराने लग गए और आपने हंसते हुए फरमाया वाह 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 वाह, हंज़ला की बीवी
बीवी से जाके कह दो तूने इस्लाम पर तेरे घर वाले ने अल्लाह अकबर बीवी को कुर्बान कर दिया, अल्लाह ने हज़ला के ऊपर जन्नत को कुर्बान कर दिया है। मेरी आंखें देख रही हैं, अल्लाह हुजूर ने फरमाया मेरी आंखें देख रही हैं, चांदी के बर्तनों में अबर के पानी, आसमान के पानी से आसमानों पर मेरे हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये कोई कहानी है, ये कोई जिन्नात की कहानी है। या तो मरने वाले को नहलाने वाले का पता ही कोई नहीं, जो दुनिया को गुस्ल दे रहा है उसे भी गुस्ल आता है कि नहीं आता। कैसे लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया। और मेरे अजीजों, घर वीरान है या नहीं है, दुकान वीरान है कि नहीं है, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह का दीन वीरान हो गया है। हर जुमे को रो के जाते हो, हर जुमे रुला के जाते हो, फिर कोई क्या वजह, असर की नमाज में हाजिरी कोई नहीं, मगरिब की नमाज में हाजिरी कोई नहीं, तुम्हें इस एसी की ठंडी हवा अजीज है या फजर की नमाज का सजदा अजीज है। दुकान पर बैठने वाले की जमानत कोई नहीं, नौकरी पे जाने वाले की जमानत कोई नहीं, गाड़ी चलाने वाले की जमानत कोई नहीं, लेकिन फजर के सजदा करने वाले का अल्लाह जामिल बन गया। तो फजर का सजदा करके दिखा, सारा दिल मैं रोजी को तेरे दस्तरखान पर ना पहुंचाऊं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। वादा मेरा होता दलीलें मांगो, वादा मस्जिद के किसी मुंतजिम का होता दलीलें मांगो। ये तो वो वादा कर रहे हैं जिसकी जुबान पर अल्लाह बोलता है। यानी कौन वादा? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो उमैया, जिसने हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म और सितम की कोई कसर ना छोड़ी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उसके पास से गुजर हुआ, अपने जानवर को, घोड़े को खरकना कर रहा है, सफाई कर रहा है, उसकी मालिश कर रहा है। आपने फरमाया तुझे घोड़े से इतना प्यार है, इसका क्या करेगा? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ था, आपको देख के कहने लगा तैयार कर रहा हूँ, इसी पे चढ़कर मैं तेरा सर कलम करूँगा। रहमत वाले नबी ने मुस्कुरा के फरमाया तू क्या करेगा? इंशाअल्लाह मैं ही तेरा सर कलम करूँगा। भाई इतनी बात कही, सारे मक्के के सरदार आ जा मैदान के अंदर, और घर बैठा रो रहा है। बीवी कहने लगी कोई मौत मैयत नजर नहीं आ रही, जिस्म पर जख्म नजर नहीं आ रहा, क्या है औरतों की तरह रो रहा है? मक्के के सरदारों ने चूड़ियां और दुपट्टा ला के उसकी झोली में डाल दिया। अगर तू इतना डरपोक है तो औरतों की तरह चूड़ियां पहन के बैठ जा, आज के बाद तुझे सरदार कहलाने का हक कोई नहीं। कहने लगा बात सरदारी की होती, बात डर की होती, बात परेशानी की होती, मैं कभी ना घबराता। तुम्हें पता है मुझे एक दिन उस रास्ते पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल करने का इशारा कर दिया। लात उज़्ज़ा की कसम है, अबू जाल झूठ बोल सकता है, अबू लाहब झूठ बोल सकता है, मक्के के सरदार झूठ बोल सकते हैं, आमना के लाल की जुबान से कयामत तो आ सकती है, झूठ नहीं निकल सकता है। डर इस चीज का कि जाऊंगा वापिस नहीं आऊंगा। उधर हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब जमीन पे उतारा गया तो यूं करके पानी टपक रहा था। दुनिया ने देखा, या रसूलल्लाह, फरमाया अभी अभी तो मेरा हंजला फरिश्तों के हाथों से गुस्ल लेके आया है। मेरा अब्दुल्ला बिन हराम मेरे अजीजों कौन है? साला है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू कौन है? अल्लाह अकबर बहनोई है। खल्लाद कौन है? इसका भांजा, इसका बेटा है। 4 बेटे ओहद में गए हुए हैं। लाठी लेकर, लुंजापन भी ऐसा था अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू के पैरों में
बिल्कुल पैर टेढ़े थे और ज़मीन पर हाथ रख के चला करते, और बाज था अपनी लाठी पर अपनी टांग रख के चला करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलल्लाह बदर के मैदान में तो मुझे इजाज़त कोई नहीं मिली, बदर के जिहाद में अल्लाह के नबी जवान जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, मेरा घर में जी नहीं लगता, मुझे भी इजाज़त दो। आपने कहा 4 बेटे तेरे चले गए, साला तेरा 5 अफराद एक घर से आए हुए हैं, फिर भी जा जा आराम कर, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब दे। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर बिन जमू कहते हैं अल्लाह अकबर, जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी ने मेरे से मुँह ना लगाया, मैं उससे बात करूँ वो जवाब ना दे, मैं उसके सामने जाके खड़ा हूँ मेरे से मुँह फेर ले। मैंने कहा अल्लाह की बंदी क्या हुआ? कि रसूलुल्लाह ने तुझे निगाहों से न गिरा दिया तो मेरे सामने चेहरा क्यों लेके आया? मैंने कहा खैर तो है, हुजूर ने क्यों गिरा दिया? आपने खुशी से मुझे इजाज़त दी। कहा ना ना ना, सारा घर मदीने के खाली पड़े हैं, हर एक का घर वाला गया, मेरा घर के अंदर बैठे। अल्लाह अकबर, मेरी गैरत कहाँ चली गई? मैं ख़ानदानी औरत हूँ, या गला घोंट के मुझे मार दे या तलाक ले, मैं तेरे साथ घर में नहीं रह सकती। ये भी गैरत वाला था, लंगड़े थे, रोटी ना मांगी, यूँ नहीं कहा मस्जिद नबवी में सुफ़ा के चबूतरे पर जाके बैठ जाऊँगा, लोगों के दिए माल से गुजारा कर लूँगा। वहीं मेरे अजीज़ों घर से बाहर निकल गए, घर के पिछवाड़े दीवार के पास खड़े हो गए और हाथ उठा के अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादत फ़ी सबीलिक वला तरुद्दुनी फ़ी अहलिक, ए अल्लाह 2 दुआएं कबूल कर, एक मुझे शहादत की मौत दे, दूसरा मरने के बाद मुझे मेरे घर की तरफ वापस ना लौटाना। ऐसा था ना। बीवी ने कहा मैं तो शोर कबूल नहीं करती, शर्मिंदा होकर घर से चले। जब इनको पता लगा अब्दुल्ला बिन हराम, बीवी का नाम फातिमा, भाई फौत हुआ, अल्लाह अब्दुल्ला बिन हराम, इनके चेहरे को मसला कर दिया गया, मसला चेहरा बिगाड़ दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया के कहने लगे अब्बा का चेहरा देखना चाहता हूँ। शक्ल की ऐसी हालत थी, आपने बहन को फातिमा को और बेटे को मना कर दिया कि नहीं नहीं, कि या रसूलल्लाह हम वो दीवाने लोग हैं, हमने पानी पीकर मशरूबात खा पीकर और हमने मेवे खा के कलमा नहीं पढ़ा, हमने नेज़े से सर रख कर गर्दनें कटा कटा के कलमा पढ़ा, आप मुझे मेरे बाप को देखने की इजाज़त दे दो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने की इजाज़त दे दी। बाप का चेहरा देखा, बेसाख्ता आह निकली, जमीन पे गिर पड़े। अल्लाह अकबर, इनकी बहन यानी अल्लाह अकबर इनकी फुप्पी पास बैठी। हुजूर ने फरमाया फातिमा क्या हुआ? अल्लाह के नबी देखो तो सही मेरे भाई का हाल क्या कर दिया। आपने फरमाया फातिमा तो इसका चेहरा देख रही है, मैं कुछ और देख रहा हूँ। या रसूलल्लाह क्या देख रहे हो? फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, इसकी मैयत के ऊपर आसमान के फरिश्तों ने अपने परों को खोल रखा है। अल्लाह, इस धूप में उहद के मैदान में परों का साया है। हजरत मेरे अजीज़ो जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या हुआ? अब्बा फौत हो गए, शहीद हो गए। ओहो, तुझे ये गम है तेरा बाप शहीद हो गया? जी 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 या रसूलल्लाह। फरमाया पता है क्यों गम है? कि या रसूलल्लाह एक तो बाल बच्चे छोड़ के गया, छोटे छोटे बहन भाई हैं, और दूसरा कर्जदार था, कर्जे के बोझ में डाल के चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि घर का चूल्हा कैसे चलेगा, बहन भाइयों की रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि या रसूलल्लाह बाप का कर्जा कैसे उतरेगा। यूँ नहीं फरमाया मैं हाथ उठा के तेरे लिए दुआ कर दूँ, मैं रिज़्क़ की दुआ कर दूँ, तेरा चूल्हा कभी ठंडा ना हो, तेरे भड़ोले में से दाने कभी ख़त्म ना हो, तेरे बर्तन में से डब्बे में से आटा ख़त्म ना हो, तेरी देगड़ी में से सालन ख़त्म ना हो। यूँ नहीं फरमाया। फरमाया अल्लाह अकबर इधर तो आ जा, दिलजोई फरमाई। फरमाया पता भी है तेरा बाप कहाँ बैठा हुआ है? अल्लाह अकबर, पता भी है तेरा बाप कहाँ बैठा हुआ? या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया शहीदों जितने औद के शहीद हुए सब शहीदों से अल्लाह ने पर्दे में मुलाकात की। जब तेरे बाप का नंबर आया तो अल्लाह ने सारे पर्दों को हटा दिया है। अल्लाह, इस वक्त तेरा बाप अल्लाह के सामने बैठा हुआ है। अल्लाह, तेरे बाप को अल्लाह ने अपने सामने बिठाया और क्या पूछा? रोटी खाएगा? नहीं नहीं। जन्नत का कौन सा लिबास पहनेगा? कौन सी जन्नत में रहेगा? कहा रसूलल्लाह क्या पूछा? कहा तेरे बाप से अल्लाह ने पूछा बता तेरी ख्वाहिश क्या करूं तेरे लिए?
तेरे बाप ने जन्नतुल फिरदौस नहीं मांगी, जन्नतुल नईम नहीं मांगी, तेरे बाप ने अल्लाह से इजहार किया है अल्लाह एक मरतबा फिर दोबारा दुनिया के अंदर भेज दे। क्या करेगा? सजदे करेगा, नमाजें पढ़ेगा कि अल्लाह एक मरतबा दुनिया में भेज दे, जिस तरह अब कट के आया इसी तरह दोबारा कट के आऊँगा, ताकि दुनिया को बतलाऊँगा सर झुकाने में मज़ा नहीं आता, सर कटाने के अंदर मज़ा आता है। वइज़ गदौता मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीना मक़ाइदा लिल-क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। आज मेरे अजीजों जो इस्लाम मुरझाया मुरझाया नजर आ रहा है, इसके फूल की गुलशन की, इसके बगीचे की खुशबू मेरे अजीजों हल्की हो चुकी, इसकी पत्तियां मुरझा गई। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, इस गुलशन को अपने अपने खून से, अपने आप ईमान की हरारत से पानी देना छोड़ दिया, शराब करना छोड़ दिया। इसी वजह से मेरे अजीजों आज हमारा ताल्लुक उन लोगों के साथ हो गया जो इस्लाम के गुलशन की हिफाजत नहीं बल्कि उजाड़ने के लिए तैयार हैं। इस वक्त बचाव का, खा वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, खा वो मेरे अजीज अपोजिशन में हो, खा हुकूमत में हो, इस वक्त बचाव का वाहिद रास्ता ओ लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो और अल्लाह की मशीयत पे राज़ी हो जाओ। जिस हाल में, जिस वक़्त में, जिस मौसम में, जिस जगह में, जिस मकान में, जिस लिबास में, जिस ग़िज़ा में, जिस हाल में खुश रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह तेरा शुक्र है। हर नेमत के हुसूल पर ए अल्लाह दी है शुक्र करने की तौफीक दे, ए अल्लाह कुफराने नेमत नहीं, ए अल्लाह नेमत वो दे, रिज़्क़ वो दे अल्लाह जो वबाले जान ना बने और जिसका क़यामत के दिन हिसाब ना हो। कोई मेरे अजीजों अपनों को बता दे, गैरों को बता दे, जाओ बाजार वालों को बता दो, दुकान वालों को बता दो, नौकरी पेशा वालों को बता दो, प्राइवेट लोगों को बता दो, मुलाजमत करने वालों को बता दो, कारोबार करने वालों को बता दो, जिम्मेदारों किसानों को बतला दो, अवाम को बतला दो, इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को बता दो। अगर इज्जत को बचाना है, अगर अपनी गैरत को बचाना है, अगर अपनी औहदों को बचाना है तो अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा। बस ये जमीन, ये मुल्क ला इलाहा, पढ़ लो सारे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके से मिला। इस कलमे के निफाज को लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। बस वो कुर्बानी सिर्फ वो अफवाज पाकिस्तान नहीं देगी। सियाचिन की पहाड़ियों के ऊपर, तोरखम की पहाड़ियों के ऊपर वर्दियों के अंदर मलबूस अफवाज पाकिस्तान के सिर्फ नौजवान नहीं, इस्लाम की तरक्की के लिए, इस्लाम की तशहीर के लिए पूरी दुनिया के अंदर मेरे अजीज हो क़ाल अल्लाह ताला क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रचार के लिए पूरी दुनिया को कुफर को इस्लाम की हकानियत बनवाने के लिए 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े को जिहाद की सफ के अंदर खड़ा होना पड़ेगा और अपना माल, अपना जान अल्लाह की अमानत समझते हुए अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए लगाना पड़ेगा। रब अकबर की कसम, कोई बईद नहीं, फिदाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी। अपने नज़रियों को बदलिए, अपनी सोचों को बदलिए, अपनी फ़िक्रों को बदलिए और देखें कि इस वक्त बीवी का मुतालबा क्या, बीवी का मुतालबा, बच्चों का मुतालबा, हुकूमत का मुतालबा, अवाम का मुतालबा, ये तो समझ आता है अल्लाह का इस वक्त क्या मुतालबा है और अल्लाह का हबीब किस मुतालबे पर हमें छोड़ के गया है। अगर उस मुतालबे को पूरा करेंगे तो आसमान वाला भी राज़ी होगा और अल्लाह राज़ी हो गए तो निज़ाम ज़मीन भी अल्लाह दुरुस्त फरमा देगा और निज़ाम हुकूमत भी अल्लाह दुरुस्त फरमा देगा। फसलों में भी बरकत आएगी, कारोबार में बरकत आएगी, अस्पतालों